बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सवाल भी करते हैं कि इजी वीज़ा आपके ऑफिस का नाम है या चैनल का नाम है। चैनल का नाम इजी वीज़ा है, ऑफिस का नाम रियल इजी वीज़ा है, जो आपको कराची में और लाहौर में उन एड्रेसेस पर मिल जाता है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। इसको फर्स्ट कमेंट में डाल दिया जाएगा। अल अबीरा ओवरसीज सर्विसेज भी जो डॉक्यूमेंट आप देखते हैं ये हमारी ही कंपनी है, ये कोई कोलेशन नहीं है, ये हमारी ज़ाती कंपनी है जो आपके लिए वर्क वीज़े के हवाले से काम करती है। आप हमसे इसलिए कहता हूं कि तमाम सर्विस ले सकते हैं, चाहे वो विजिट वीज़ाज हों, उम्रा हो या टूरिज्म पैकेजेस हों या किसी किस्म के भी कोई भी काम हो, वीज़ा या विजिट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा, हर किस्म का वीज़ा जो है हम आपके लिए करते हैं। यहाँ पर विजिट वीज़ा पे याद आया कि आप लोगों से मुझे मिलना है और आपसे मैंने बात करनी है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूएसए के हवाले से हम एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं आपके सामने और उसके लिए आप हमारे ऑफिस से बात कर सकते हैं। तमाम किस्म का जो स्पॉन्सर होगा, जिसमें बैंक स्टेटमेंट, जिसमें स्पॉन्सरशिप, जिसमें जो कुछ भी है, आपको तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी और ये केस एक स्ट्रॉन्ग केस काउंट होगा, आपके लिए किया जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में लगाने नहीं होंगे क्योंकि कंपनी पूरा इसमें काम करेगी अपना कंप्लीट। इसमें जो कॉस्ट आएगी ना इसके ऊपर, इस एक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि बहरहाल एक रिस्क फैक्टर तो कहते हैं ना, आप लोग कहते हैं ना रिस्क तो है बहरहाल, क्योंकि जो अगर ये वीज़ा लगने वाला है और 90% चांस है वीज़ा लगने के, तो 10% खतरा भी तो है। ये बात सही है आपकी। तो इसीलिए ये जो स्पॉन्सरशिप है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसके पैसे वीज़ा मिलने के बाद लिए जाएंगे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जो शुरू में जो पेमेंट आती है, जो कॉस्ट आती है छोटी सी, वो आपसे वो ऑफिस वाले लेंगे। उसके अलावा आपको मैंने कहा कि पूरा जो ओवरऑल कॉस्ट है, मुकम्मल कॉस्ट, ये वीज़ा के बाद ही ली जाएगी, इस प्रोसेस की जो इसमें डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होंगे उसके हवाले से। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आप लोग कहते हैं कि जी हमने बहरहाल जॉब करनी है। देखें, एक होता है जॉब करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी मैंने कौमी टीम में खेलना है, नेशनल टीम में खेलना है, तो उससे पहले क्या होता है, अंडर 16 होता है, अंडर 19 होता है, और कुछ लोग तो बहुत अच्छा बना भी लेते हैं, यानी कि जिन लोगों को मैंने ये मौके बताए हैं उन्होंने अच्छे काम किए भी हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को वीज़ा मांगती ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे जॉब्स हैं, ठीक है ना, या वीज़े की प्रोसेसिंग बहुत ही आसान है लेकिन वहाँ जॉब्स हैं, लेकिन चूंकि वो कंसिडरेशन में नहीं है, उसको डिस्कस हम नहीं करते, इसलिए आप वहां पर अप्लाई नहीं करते। 2-3 एग्जाम्पल दूंगा और आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि अगर वहां अप्लाई किया जाए तो फायदा है भी कि नहीं है, और ये क्यों बेहतर है करना, क्यों करना चाहिए, ये वीडियो के आखिर में बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूं, पहली स्क्रीन पे दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लेट्स से कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया में मैंने कहा कि अप्लाई करना चाहिए, आपको जाना चाहिए। वीज़ा कौन देगा? हम देंगे वीज़ा आपको। कंबोडिया का वीज़ा कोई मुश्किल नहीं है, हम देंगे, और आप खुद भी ले सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि हम दें, ठीक है ना। दुनिया भर के वीज़ा हम करते हैं, विजिट वीज़ा भी हम करते हैं, कंबोडिया के भी हम करते हैं, पैकेजेस देते हैं ना, थाईलैंड, कंबोडिया, तमाम चीज़ें। अब यहां पर आप कहते हैं कंबोडिया में जॉब करें कौन सी? मेरे तो फेवरेट एक ही जॉब है, अगर आपने इस तरफ जाना है तो, ठीक है ना, वो है होटल इंडस्ट्री की जॉब। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर होटल इंडस्ट्री में आप चले जाते हैं तो फायदा है कि नहीं है, अगर कंबोडिया भी है तो फायदा है कि नहीं है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, पहली जॉब है डायरेक्टर फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है, आपको होटल का नाम दिया गया है, 1500 से $2500 सैलरी है, ठीक हो गया। जनरल मैनेजर, ठीक है, सिमिलर कैपेसिटी में जॉब आ रही है, $3000 तक की सैलरी है महीने के। लगाएं कितने बनते हैं ये, मैं नहीं बोलता, आप बताइए मुझे कितने के बनते हैं। सेल्स मैनेजर की सैलरी यहां पर शायद मेंशन नहीं की गई, लेकिन अकाउंटेंट की सैलरी मेंशन की गई है, $500 से $600। नॉट बैड, इवन नॉट बैड, ठीक है। इस तरीके से आगे आप और सैलरीज भी देख सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजर $1500 से $2000, ये सैलरीज आप और भी देख सकते हैं, तो बुरी सैलरी नहीं है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप लैटविया में, एस्टोनिया में, शेंजन एरिया में, पोलैंड में, पुर्तगाल में, कहीं भी नाम ले लें, तो क्या सैलरी मिलती है शुरू में जो लोग काम करते हैं? 700, 800, 900, 1000, 1200। तो फिर मुझे इसका जिक्र करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको अच्छी फील्ड हो, मतलब होटल इंडस्ट्री, ये कोर्स भी हम ही करवा रहे हैं, आपको मैं इतला कर चुका हूं, तो कोई मसला नहीं, आपको कोर्स भी कर सकते हैं हमसे, उसकी आप प्रैक्टिस करके आप इन इलाकों में भी काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगली मिसाल दे देता हूं मैं आपको, आगे चलिए।
सीशल, ठीक है ना, सीशल में वीज़ा रिक्वायर नहीं है। और सीशल में अगर आप देखें तो अगेन फ्रंट ऑफिस मैनेजर चाहिए, इसके अलावा रूम सर्विस अटेंडेंट चाहिए होटल इंडस्ट्री के अंदर, और इसके अलावा 73 मोर जॉब्स अवेलेबल हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यानी कि अगर आप होटल इंडस्ट्री के बंदे हैं और आपने कोर्स कर लिया है, ट्रेनिंग कर ली है, तो आपका अगर आप किचन हेल्पर भी हैं या आप कुछ भी हैं, तो इवन देन यू कैन ज्वाइन, नो इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगली एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखें, होटल ऑनलाइन माइक्रोनेशिया के अंदर अगर आप जॉब करना चाहें, अगेन वीज़ा नहीं है, वीज़ा चाहिए नहीं है आपको। लेकिन अगर आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया है, आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो आप चले गए, आपने टिकट लिया, वो लिया, वीज़ा लिया और तमाम चीज़ें ली, आप चले गए, कहाँ पे चले गए, प्राइवेट इवेंट डायरेक्टर बन गए आप, आपको काम मिल रहा है, आपको आगे फर्दर आप लेते रहिएगा, आपको ये देते रहेंगे। नीचे साइड पे लिखा आ रहा है अटेंडेंट ऑफ गोल्फ शॉप या प्रोग्राम डायरेक्टर या बला 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 बला, जितने भी हैं आप देखते रहिएगा। यहाँ पर सीनियर लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चेस ट्रैवल टेक्नोलॉजी बिजनेस एनालिस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, ये जॉब आपको मिलती रहती हैं। यहाँ पर आपको मैं बोनस दे देता हूँ एक, ये तो हो गया कि आप कंबोडिया या सीशल या माइक्रोनेशिया या कुक आइलैंड जहाँ पर वीज़े नहीं है, ठीक है ना, आप वहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, आपने अगर होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया है, अगर आपके पास प्रैक्टिस है, तो आपको फिर अगेन वीज़ा नहीं चाहिए, आप कतर चले जाएं। फॉर एग्जांपल, आप कतर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आप जॉब पकड़ सकते हैं, वर्क वीज़ा, अच्छा वीज़ा मिल जाता है आपको। तो ज़रूरी तो नहीं ना कि आप बोलेंगे जी वो दुबई की वीज़ा कब खुलेंगे, यही पूछते रहते हैं आप लोग, दुबई की वीज़ा कब खुलेंगे। भाई खुल जाएंगे, नहीं खुलेंगे, ये बात की बहस है, लेकिन ये बहाना मत बनाएं कि जब तक मैं पाकिस्तान में बैठा रहूँगा जब तक दुबई नहीं खुलेगा। तो आप कतर चले जाएं, अगेन वीज़ा नॉट रिक्वायर। पाकिस्तानियों, वीज़ा नहीं चाहिए, जस्ट टिकट, अपना होटल बुकिंग और जेब में मुनासिब पैसे और आप जा सकते हैं। अब अगर कोई नीचे कमेंट करता है कि मत करना कंबोडिया में, मत करना सीशल में, मत करना माइक्रोनेशिया में, मत करना कुक आयरलैंड के अंदर, मत करना कतर के अंदर, तो समझ लो कि वो पाकिस्तान या तो पाकिस्तानी नहीं है, या तो वो खुद कहीं जब पहुंच चुका है, नहीं चाहता कि कोई बाहर जाए। सिंपल सी बात यह है, और मैं क्या कह सकता हूं। तो जो अब तक यूरोप नहीं गए या अमेरिका नहीं गए, कनाडा नहीं गए, तो कोई बात नहीं, दुनिया इतनी छोटी तो नहीं है कि 4, 5, 6 मुल्कों में खत्म हो जाएगी। और फिर मैं आपसे कह तो रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, कनाडा के लिए, यूएसए के लिए मैं आप लोगों की हेल्प करने को तैयार हूं। मैंने कंपनी निकाल ली हैं और वो ठीक ठाक आपको सपोर्ट करेगी, 90+ जाएगा, तकरीबन 95% वीज़े के चांस होंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला उसमें आता है तो आपके ऊपर कोई लोड तो नहीं आया, क्योंकि पैसे तो वीज़ा के बाद ही होंगे, इसलिए फ़ायदा होगा। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।